अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जनूबी कोरिया में चीनी सदर शी जिनपिंग से अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान स्मगलिंग की रोकथाम, नायाब मादनियात तक रसाई और टैरिफ में नरमी जैसे मामलात पर तबादला ख्याल। ट्रंप ने कहा, कुछ चीजों पर इत्तेफाक है, बहुत सी चीजों पर हो जाएगा। शी जिनपिंग ने कहा, चीन और अमेरिका को एक दूसरे का दोस्त और पार्टनर होना चाहिए। ट्रेड डील की बुनियादी बातों पर इत्तेफाक हो चुका है। अमरीकी सदर का फौरी तौर पर जौहरी हथियारों के तजुर्बात शुरू करने का हुक्म। ट्रंप ने कहा, दीगर ममालिक के तजुर्बाती प्रोग्रामों के बायस उन्होंने महकमा जंग को हिदायत की कि वो बराबरी की बुनियाद पर जौहरी तजुर्बात का आगाज करे। अमरीका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा जौहरी हथियार मौजूद हैं। इन हथियारों की तबाहकुन ताकत के बायस मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। चीन और पाकिस्तान के खलाई ताउन को मजबूत बनाने की जानिब एक और अहम कदम। चीन का पाकिस्तान के खलाबाज को खलाई मिशन पर भेजने का ऐलान। चीन की सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तानी खलाबाज को चीन के खलाई स्टेशन के मिशन के तहत कलील मुद्दती मिशन पर खला भेजा जाएगा। फैसला दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए सियासी और तकनीकी इश्तराक की तरफ अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। कुरम में कैप्टन समेत पाक फौज के 6 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 7 खारिजी हालात। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में कैप्टन नौमान सलीम समेत 6 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिजियों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। फोर्सेस दहशतगर्दी के नासूर को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए पुरज़्म। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शुहदा को खराज अक़ीदत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अपने जांबाज बेटों के साथ खड़ी है। भारत के हिमायत याफ्ता फितनल ख़वारिज के खिलाफ ऑपरेशन दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगा। अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब रखें, हम दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान को खबरदार कर दिया। कहा, पाकिस्तान को आजमाना महंगा साबित होगा, किसी भी मुहिमजोई का सख्त जवाब होगा। अपनी सरजमीन पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं। अफसोस है, तालिबान रिजीम अपनी काबिज हुक्मरानी और जंगी मईशत को बचाने के लिए अफगानिस्तान को एक और तनाज़े में धकेल रही है। अमन को मौका देने के लिए मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। तालिबान रिजीम अफगानिस्तान और अवाम को दोबारा तबाह करने पर बज़िद है, तो फिर जो भी होना है वो हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग 4 दिन जारी रही। जंग के दौरान भारत को सबक सिखाया गया। जंग में तुर्क सदर तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। तुर्की के यौम जमहूरिया की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, तुर्क सदर दुनिया में तरक्की, इस्तिक़लाल और क़यादत की रोशन मिसाल बन चुके हैं। The Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And so I know them all. And I'm reading that 7 planes were shot down. They're going at it, and they're really starting to go. And it's a big thing. These are 2 nuclear nations. अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल बेहतरीन फाइटर और बेहतरीन शख्सियत है। पाक भारत जंग में 7 तैयारे तबाह हुए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और मोदी से राब्ता किया। कहा, जंग ना रुकी तो 250% टैरिफ आयद करेंगे। 24 घंटे में लड़ाई खत्म हो गई। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग बेकाबू। गोदाम का 60% हिस्सा आग की लपेट में। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां और 2 बाउजर आग बुझाने में मसरूफ। गुलशन इकबाल शांति नगर के करीब झोंपड़ियों में भी लगी आग बुझा दी गई। झोंपड़ियों में आग लगने से 55 साला माजूर शख्स झुलस कर जा बहा। सियासत करना सबका हक है, मजहबी जमातों को भी सियासत करने का हक है। अगर कोई जत्था हथियारों से लेस होकर सड़कों पे आ जाए और कहे मुझे मेरी मर्जी करने दी जाए, वरना मैं रास्ता बंद करूंगा, वरना मैं गोली चलाऊंगा, वरना मैं रियासत को यरगमाल बनाऊंगा, अवाम को यरगमाल बनाऊंगा, तो वो सिर्फ एक अपना एजेंडा फॉरवर्ड नहीं कर रहा, वो आप सबकी बदनामी का बायस बन रहा है, वो हमारे दीन की बदनामी का बायस बन रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, सियासत या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी कबूल नहीं। फलस्तीन में लोग खुशी मना रहे थे, यहाँ चढ़ाई का ऐलान किया गया। शरपसंद जमात के किसी फर्द से फलस्तीन के लिए एक जुमला नहीं सुना, सिर्फ ये सुना कि मार दो, घरों में न जाने दिया जाए।
सिक्योरिटी एहलकारों को करीब से गोलियां मारी गईं। पुरतशद्दुद वाक़यात की जो तस्वीर सामने आई उसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। सियासत करना सबका हक है। हथियार उठाने वाली जमात सियासी या मजहबी नहीं, तशद्दुद पसंद होती है। ये नहीं हो सकता कि रास्ते बंद करें और हथियार उठा लें। अब किसी को भी जलाओ घेराव की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरा सऊदी अरब के बाद वतन वापसी। सऊदी वली अहद से मुलाकात में पाक सऊदी अरब इक्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक किया गया। एलामिये के मुताबिक शोबा तवानाई, सनत, कानकनी और IT में ताउन का तबादला होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बिजली की तरसील के मंसूबे में ताउन की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की 9वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली का हंगामा। सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का इजलास। मुस्लिम लीग नून ने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। पीपल्स पार्टी का 36 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा। 52 के ऐवान में नया कायदे ऐवान मुंतखब करने के लिए 27 वोट दरकार। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के लिए पीपल्स पार्टी का चौधरी यासीन और लतीफ़ अकबर के नामों पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, आज़ाद कश्मीर में अनवारुल हक को हटाना लाजमी है। अनवारुल हक को हटाने में पीपल्स पार्टी और नून लीग मुत्तफिक हैं। नून लीग का मुतालबा है कि फिल फौर इंतखाबात कराए जाएं। पीपल्स पार्टी निज़ाम में बेहतरी के बाद इलेक्शन कराना चाहती है। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से इख्तिलाफ पर अपोजिशन में बैठने का फैसला किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, तहरीक इंसाफ का ज़वाल 9 मई वाले दिन से शुरू हुआ। जब तक सियासी जंग लड़ते रहे किसी ने कुछ नहीं कहा। PTI ने जब असलहा उठाया उस दिन से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। हमने भी जिद्दोजहद की मगर कभी हथियार नहीं उठाए। अडियाला जेल में बैठा शख्स आज भी गलत इतलात फराहम करता है। 2 साल बाद भी बाज नहीं आ रहा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, वज़ीर आज़म को खत लिख कर अपील की कि बानी PTI से मिलने दिया जाए। हाई कोर्ट से इजाजत मिली मगर अडियाला जेल में रोका गया। मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ अपना रवैया दुरुस्त कर ले तो बहुत मसाइल हल हो जाएंगे। अदालत ने सुहेल आफरीदी की मुलाकात का कोई हुक्म नहीं दिया। वफाकी हुकूमत में गवर्नर राज से मुतालिक कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। अफगानिस्तान ने कोई हरकत की तो भारत की तरह उन्हें भी आराम आ जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान से PTI वफ्द की मुलाकात। महमूद अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी पर इत्तफाक। PTI वफ्द की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से सेनेट की खाली नशिस्त पर ताउन की दरख्वास्त। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अवान के हवाले से कौमी जिरगे के इनेकाद पर मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान का जिरगे की तजवीज़ का खैर मकदम। बिलावल भुट्टो ने कहा, BISP के तहत अदायगियों के निज़ाम को मज़ीद शफाफ किया जाए। अदायगी का ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिसमें किसी की इज्जत नफ्स मजरू न हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुलाकात। सेनेटर रूबीना खालिद ने कहा, अदायगियों के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाएंगे। शिबली फराज की खाली सेनेट की नशिस्त पर इंतखाबात आज होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। PTI ने खुरम जीशान को उम्मीदवार नामजद कर दिया। अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से ताज मोहम्मद आफरीदी मुत्तफिका उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ तमाम जमातों की तरह अपने मुल्क के साथ है। जो भी मामलात होंगे वो जल्द हल कर लेंगे। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को भरपूर जवाब देंगे। हमारे लिए सबसे पहले हमारा मुल्क है। कराची में DIG ट्रैफिक के ड्राइवर का चालान कट गया। सीट बेल्ट न बांधने पर 10,000 रुपए का चालान हुआ। हुकाम के मुताबिक लियारी एक्सप्रेस वे पर गाड़ी का चालान किया गया। 2 डीमेरिट पॉइंट्स भी दिए गए। लाहौर में भी हैवी ट्रैफिक ने जान ले ली। रावी रोड के इलाके में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बहन जाँ बहक, भाई जख्मी।
लाहौर में सीसीडी का इंस्पेक्टर अगवा बराए तावान की वारदात का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मुगवी की रिहाई के लिए 5 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया। मुगवी के अहले खाना से 40 लाख रुपए में डील हुई। ताजिर को रिहाई मिलते ही पुलिस ने अगवाकारों को पकड़ लिया। मुकदमा दर्ज। कराची में डाकुओं की फायरिंग से एक और शहरी जख्मी। पुलिस के मुताबिक नॉर्थ कराची में डाकू लूटमार के लिए घर में घुसे, मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। शहरी की हालत तशवीशनाक। 2 मुसल्लह डाकू मौके से फरार हुए। एक मुलजिम पकड़ा गया। मुबैना डाकू की निशानदही पर मजीद 2 मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर में ड्रोन के जरिए मुनशियात स्मगल करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। इकबाल टाउन में कार्रवाई के दौरान 9 किलो हीरोइन और ड्रोन बरामद। हुकाम के मुताबिक मुलजिमान ने मुनशियात गाड़ी की खुफिया खानों में छुपा रखी थी।